निकायों और पंचायत के पुनर्गठन के मामले को लेकर प्रदेश की राजनीति की पार्टियां अपने अपने हिसाब से आपत्तियां और सुझाव सरकार के सामने रख रही हैं। और इसी कड़ी में आज प्रदेश भाजपा मुख्यालय पर पंचायती राज पुनर्गठन के मामले को लेकर एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए हैं। बैठक में सरहदी जिले बाड़मेर और जैसलमेर के पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को बुलाया गया था और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। प्रदेश में निकायों और पंचायत के पुनर्गठन का मामला। प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी ने की अहम बैठक। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने लिया हिस्सा। निकायों और पंचायत के पुनर्गठन के मामले में कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप के बीच प्रदेश मुख्यालय पर बीजेपी ने अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अलावा सरहदी जिले बाड़मेर और जैसलमेर के पार्टी के जनप्रतिनिधियों और नेताओं को बुलाया गया। दोनों जिले के बीजेपी जिला स्तरीय समितियों ने भी हिस्सा लिया, जिसमें निकाय चुनाव और पुनर्गठन के मसले पर चर्चा की गई। प्रदेश में इस मसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है। इस मसले पर जब वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ से सवाल किया गया तो उन्होंने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने पुनर्गठन में जो खेल खेला था वो किसी से छिपा नहीं है। जब भी पुनर्गठन होता है तो निश्चित तौर पर कुछ मापदंड बनते हैं। इस बार भी मापदंड बने हैं। कांग्रेस ने तो पुनर्गठन के अंदर जिस प्रकार का खेल खेला वो किसी से छुपा हुआ नहीं। स्थानीय निकाय में एक वार्ड 10,000 का हो और एक वार्ड 1,000 का हो, इस प्रकार के आज भी वार्ड बने हुए हैं। इसी प्रकार की ग्राम पंचायतें बनी है। हम नीतियों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल की उपसमिति फैसला करेगी जो ठीक करेगी। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि प्रदेश की बीजेपी सरकार मनमाने तरीके से पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के पुनर्गठन का काम कर रही है। मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूं कि सारे नियम कानून तोड़े जा रहे हैं। जवाब में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि बीजेपी जहां नियम कानून के तहत पुनर्गठन का काम कर रही है, जबकि कांग्रेस के समय में पंचायत का और निकायों का पुनर्गठन बिना किसी तर्क के, बिना किसी आधार और बिना किसी नियम के तहत किया गया। संभवतः आजादी के बाद चौथी बार राज्य सरकार पंचायतों का और नगर निकायों का परिशमन कर रही है। हर पार्टी अपने हिसाब से निकायों का कैसे पुनर्गठन हो, पंचायतों का कैसा पुनर्गठन हो, इसके ऊपर अपनी अपनी पार्टी स्तर पर एक्सरसाइज कर रही है। भारतीय जनता पार्टी भी संगठन के स्तर पर सरकार के जो नियम बने हैं उन सब नियमों के मापदंडों के अंतर्गत अपने सुझाव प्रशासन और सरकार को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से एक समग्र दृष्टि को ध्यान में रखते हुए पंचायतों निकायों को हो। आज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो सुझाव थे आज उनको दिए और अपने स्तर पर जिला प्रशासन को उसको सुझाव पहुंचाने वाले हैं। कहीं किसी प्रकार का सहमति का अभाव था तो उसको बैठ करके हमने सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके सहमति बनाने का प्रयास किया। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी मनमाने तरीके से पंचायती राज और नगरीय निकायों का पुनर्गठन कर रही है, जिसमें नियम कानूनों का उल्लंघन कर रही है। अफसरों को डरा धमकाकर सीमांकन कराया जा रहा है। कलेक्टरों पर भी दबाव बनाया जा रहा है। पुनर्गठन में जनसंख्या के अनुपात के नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा पंचायतों निकायों का पुनर्गठन केवल राजनीति से प्रेरित होकर के भाजपा को किस तरह से जिताया जा सके, किस आधार पर किया जा रहा है। जन भावनाओं को, जनता की अपेक्षाओं को दूर रख करके, ताक पर रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल जो भाजपा के ऐसे नेता हैं, अब जनप्रतिनिधि भी नहीं है, उनके द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर पुनर्गठन किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी समेत जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं या आम जनता के नुमाइंदे हैं, कलेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ऑब्जेक्शन दे रहे हैं, उन पर कोई निर्णय नहीं किया जा रहा है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत सके, इसको आधार बना करके ही पंचायतों और नगर निकायों का पुनर्गठन करने की कवायद भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बहरहाल सरकार इस साल नवंबर में निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच
देखने वाली बात ये होगी कि कैसे बीजेपी विपक्ष के हमलों को बेअसर साबित करती है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।